नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एटीएस चैनल में। और जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियोज में हमने टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल्स को समझा। डिफरेंट मॉडल को, B2C हो या B2B हो या फिर C2C हो, यानी इन सारे मॉडल्स के बारे में हमने बात करी। और साथ ही में हमने ये भी बात करी कि एटीएस की ट्रेनिंग करने के बाद आप कौन कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी आपकी एलिजिबिलिटी क्या क्या बढ़ जाती है, उसके बारे में बात करी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अमेजन सेलर सेंट्रल अकाउंट ऑनबोर्ड प्रोसेस के बारे में, और परफॉर्मेंस पैरामीटर्स क्या होते हैं, अकाउंट हेल्थ क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे, और सेलर फीडबैक यानी बेस्ट प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे। और आज के ही वीडियो में A to Z क्लेम के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज चीज़ें को ज़्यादा हम कवर करेंगे, ठीक है। और साथ ही में जो पिछले वीडियोज में हमने बात करी उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप पिछले वीडियो देखना चाहेंगे तो वो भी आप इजीली देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए बिना कुछ टाइम को इन्वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अमेजन सेलर सेंट्रल अकाउंट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि आपको ये देखना होता है कि आप जब भी अमेजन सेलर सेंट्रल अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या हैं, या अमेजन आपसे डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड करता है। तो इसमें आपके पास पैन नंबर होना चाहिए, साथ ही में GST नंबर होना चाहिए, और लीगल नेम आपके पास होना चाहिए, और इंडियन बैंक यानी ATS का जो ट्रेनिंग कोर्स है ये इंडियन के लिए है, तो यहाँ पे इंडियन बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, या करंट हो सेविंग हो, दोनों में से एक चल जाएगा। और ईमेल एड्रेस होना चाहिए, ईमेल ID होनी चाहिए, और फ़ोन नंबर होना चाहिए आपका, और एक डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। तो दोस्तों ये अमेजन सेलर सेंट्रल अकाउंट क्रिएट करने की जो स्टार्टिंग प्रोसेस है उसमें जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं वो यहाँ पे आपको हैंडी विद आपके हैंडी रखनी होंगी, तब आप जाके अमेजन सेलर सेंट्रल अकाउंट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं कि आपको जब आप अमेजन सेलर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है सेलर अकाउंट के प्रति, ठीक है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बता देता हूं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, फर्स्ट में आपको बिजनेस नेम प्रोवाइड कराना है। जैसा बिजनेस नेम आपका होना चाहिए, मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आपका बिजनेस नेम माउथ फ्रेंडली होगा तो लोगों को ज़्यादा आपका बिजनेस नेम जल्दी याद हो जाएगा, और मतलब एक होता है कि माउथ प्रमोशन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जब भी आप बिजनेस नेम रख रहे हैं आप, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना कि बिजनेस नेम एक यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करे, इस टाइप का होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो आपका बिजनेस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, जैसे ईमेल एड्रेस है या फ़ोन नंबर है, ये अवेलेबल होना चाहिए। अमेजन कहता है कि जब भी उसको कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट हो तो वो आपसे कम्युनिकेट कर पाए। तो ये रनिंग वाले होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आउटडेटेड होने चाहिए। कीप योर क्रेडिट कार्ड एंड बैंक इन्फॉर्मेशन करंट फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट, बिल्कुल सही है। आपके पास बैंक अकाउंट की जो ये अकाउंट नंबर है या फिर क्रेडिट कार्ड है, जो भी है, वो आपका ठीक होना चाहिए, रनिंग में होना चाहिए, ताकि आपका जो फाइनेंशियल सेटलमेंट है वो अच्छे से हो सके। प्रोवाइड द डिलीवरी एंड रिटर्न पॉलिसी टू हेल्प बिल्ड कस्टमर ट्रस्ट, बिल्कुल आपको अपनी रिटर्न पॉलिसी मेंशन करनी होगी, ताकि कस्टमर जब भी कोई भी प्रोडक्ट बाय करे तो आपके पास वो देख सके और वो उसके अकॉर्डिंग फर्दर स्टेप ले सके फॉर द रिटर्न प्रोडक्ट के लेके, ठीक है। अदर्स थिंग्स, अगर आप कोई गिफ्ट वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ है आपके पास जो आप उसके अपने प्रोडक्ट के साथ में देना चाहते हैं, तो आप ऑफ़र करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। और छठे पॉइंट में अपलोड योर लोगो टू सेलर अकाउंट, आप अपने अकाउंट पर लोगो भी अपलोड करिए, ताकि योर स्टोर फ्रंट लोगो मेज मस्ट बी एग्जैक्टली 120 to 30 पिक्सल की, यानी आपका जो लोगो होगा वो इस साइज में होना चाहिए, ठीक है। तो
only intercompany information specific to how to manage your business on Amazon। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताता है कि आपको ध्यान रखना होगा only intercompany information specific to how to manage your business on Amazon। और लास्ट में आपको ध्यान रखना होगा set your shipping rate so that customers know that your delivery cost are। यानी जब भी आप प्रोडक्ट सेट कर रहे हैं या अपना अकाउंट सेट कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे अपने शिपिंग चार्जेस भी बताने होंगे ताकि कस्टमर को इस चीज़ से अवेयर हो सके। ठीक है, तो जब भी आप अपना अकाउंट सेलर लॉन्च कर रहे हैं, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में बात कर लेते हैं मैट्रिक्स के बारे में, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आपका अकाउंट किस तरह से मैनेज होना चाहिए और जो अमेजन की जो पॉलिसी है वो क्या कहती है, इस मैट्रिक पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जैसे कि ऑर्डर डिफेक्ट रेट आपका लेस देन 1% होना चाहिए। अगर आपका 1% से ज़्यादा जाता है तो आपके अकाउंट हेल्थ की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और आपको इशू आ जाएगा, यानी आपको वार्निंग आना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर ये स्टॉप नहीं होता है तो आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। वहीं पे प्री फुलफिलमेंट कैंसलेशन जो रेट होते हैं वो आपका 2.5 होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। जो लेट डिस्पैच रेट है वो आपका 4% होना चाहिए और उससे भी कम होना चाहिए। और वैलिड ट्रैकिंग रेट ऑल कैटेगरी का 95% होना चाहिए। तो इस तरह से आपको अपने अकाउंट को इन मैट्रिक के अकॉर्डिंग, यानी ये 4 कैटेगरी दिए, इसको आपको मेंटेन करके रखना है। यानी ऐसा नहीं है कि किसी ने ऑर्डर करा, आपके प्रोडक्ट को आपने डिफेक्टिव डिस्पैच कर दिया, यानी डिफेक्टिव प्रोडक्ट पैक करके भेज दिया, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा अगर करेंगे तो आपका अकाउंट प्रॉब्लम करेगा। सेम, यानी ये सारी 4 कैटेगरी हैं, इन पे आपको फोकस करना पड़ेगा। अमेजन नेगेटिव फीडबैक के बारे में बात कर लेते हैं। नेगेटिव फीडबैक को कैसे रिमूवल करना है, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपको वीडियो थोड़ा सा आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे स्लाइड स्टॉप करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे रीड करके दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे फर्स्ट वॉल्यूम में अमेजन ओनली रिमूव फीडबैक इन द फॉलोइंग केस, यानी अमेजन कौन से केसों में आपका फीडबैक रिमूव कर सकता है। जैसे कि फीडबैक इंक्लूड ऑप्शंस लैंग्वेज, यानी ऑप्शंस लैंग्वेज में अगर कोई मैसेज है, कोई फीडबैक है, वो रिमूव हो जाएगा आपका। फीडबैक इंक्लूड सेलर स्पेसिफिक पर्सनली आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन, अगर किसी की पर्सनली कोई इंफॉर्मेशन है उसको लेकर अगर कोई फीडबैक पड़ा है तो वो रिमूव हो सकता है। और द इंटायर फीडबैक कमेंट इन अ प्रोडक्ट रिव्यू, अगर ये है तो वो भी रिमूव हो जाएगा। अमेजन विल स्ट्राइक थ्रो फीडबैक इन द फॉलोइंग केसेस, कौन से केसेस में स्ट्राइक लगाता है आप वो को उसको भी ध्यान में देखिए। जैसे इंटायर फीडबैक कमेंट इन रिगार्डिंग फुलफिलमेंट और कस्टमर सर्विस फॉर एन ऑर्डर फुलफिल बाई अमेजन, अगर ये केस है तो आपके पास स्ट्राइक थ्रू आ जाएगा। The entire feedback comment is solely related to delayed or not received package for order shipped on time by seller यूजिंग ATS, तो भी आपके पास स्ट्राइक आ जाएगा। तो 2 केसेस होते हैं इसमें स्ट्राइक आने के। यहाँ पे बात करते हैं सेलर फीडबैक रेटिंग की, यानी बेस्ट प्रैक्टिस की। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं और यहाँ पर आपका पॉसिबल कॉजेज हैं और सॉल्यूशंस हैं। इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको आप रीड कर लेना अच्छे से। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है इसलिए मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा यहाँ पे। और नेक्स्ट स्लाइड में एक और मैंने फीडबैक यानी निकाला है, तो इसका भी सेम है। लेट शिपमेंट के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स है और क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो यहाँ पे ये आप देख लेना। और दूसरा है मैसेज और कॉम्प्लिकेटेड रिटर्न, है ना, कॉम्प्लिकेटेड रिटर्न के बारे में है ये, तो इसको भी आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। नेक्स्ट स्लाइड में आपका है प्रॉब्लम्स है प्रोडक्ट नॉट एज ए डिस्क्राइब्ड, रॉन्ग साइज और रॉन्ग प्रोडक्ट और प्रोडक्ट क्वालिटी, यानी 3 केसेस को लेके आपके पास कोई भी फीडबैक आता है उसको क्या बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है, उसके केसेस क्या हैं और सॉल्यूशंस क्या हैं वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं।
और लास्ट स्लाइड में आपका आता है कस्टमर सर्विस इशू और आता है इनएक्यूरेट फीडबैक। ठीक है, तो ये इसके क्या सॉल्यूशंस हैं इसको भी आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर रीड करूँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए वीडियो को कोशिश कर रहा हूँ मैं कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की। अब बात करते हैं A to Z गारंटी क्लेम की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ये प्रैक्टिस में आता है, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा अच्छे से। बेसिकली होता क्या है, अमेजन A to Z गारंटी प्रोटेक्ट्स कस्टमर्स व्हेन दे परचेज आइटम सोल्ड एंड फुलफिल बाय सेलर डायरेक्टली, यानी जो डायरेक्ट सेलर सेल करते हैं प्रोडक्ट उनके लिए ये गारंटी क्लेम होता है। TAT 4 A to Z गारंटी क्लेम रिप्रेजेंटेशन 3 डेज, उसके लिए 3 डेज होते हैं। और A to Z गारंटी क्लेम कंडीशंस क्या होती हैं, डैमेज और डिफेक्टिव आइटम होना चाहिए, इनकरेक्ट आइटम होना चाहिए, लेट शिपमेंट होना चाहिए और इनकरेक्ट पेमेंट होना चाहिए। ये अगर कंडीशंस हैं तो आपका A to Z गारंटी क्लेम हो जाएगा, अगर ये कंडीशन नहीं है तो आपका A to Z गारंटी क्लेम नहीं होगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वर्क फ्लो की और आने वाले अगले टॉपिक्स की। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप अपनी बिजनेस का ध्यान रखिएगा।